Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss BHO Entrance Exam MSc Zoology 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो मेरी ये पार्ट 7 वीडियो है. पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 6 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. तो अगर आप मेरे उस चैनल पे विजिट उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारे वीडियोज़ को एक बार देख लेना. ओके, अगर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एस्ट्रॉन टू एस्ट्रोडायल. एस्ट्रॉन ओके टू एस्ट्रोडायल. तो यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज द 17 बीटा HSD. ओके, सो 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस दैट इज द HSD. तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रॉन को एस्ट्रोडायल्स में कन्वर्ट करने में. अगर यहाँ पूछा जाता है कि एस्ट्रोडायल टू एस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं 17 बीटा HSD एज कैटलिस्ट. ओके, तो जो एस्ट्रोडायल है, ये जो पाथवे मीन्स ये जो कन्वर्जन वाला पाथवे है वो होता है सल्फेटेज पाथवे. उसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है. ओके, तो अगर ये एस्ट्रोडायल्स कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में तो इस कंडीशन में इसका पाथवे चेंज हो जाता है, दैट इज़ द एरोमेटेज. और जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ द एरोमेटेज. ओके, और जो पाथवे होता है वो होता है एरोमेटेज पाथवे. तो यहाँ पे जो एस्ट्रोडायल्स होता है वो क्या होता है कि आपको पता है कि एस्ट्रोजेंस है, एस्ट्रोजेंस की अलग अलग स्टोरेज फॉर्म होती है. लाइक एस्ट्रॉन दैट इज़ द E1, एस्ट्रोडायल E2, एस्ट्रोट्रायल दैट इज़ द E3, है ना. तो जो एस्ट्रोडायल है, एस्ट्रोडायल्स क्या है कि जो एस्ट्रोजेंस की स्टोरेज फॉर्म है दैट इज़ द एस्ट्रोडायल. नाउ तो नेक्स्ट देखते हैं. आयोडाइड इज ट्रैप्ड इनटू थायराइड फॉलिकल सेल्स. जो आयोडाइड मीन्स I माइनस, है ना. तो आयोडाइड की फॉर्म में वो ट्रैप्ड होता है इनटू द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर. तो यहाँ पे चैनल्स के नाम दे रखे हैं, मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के नाम दे रखे हैं. तो कौन सा होगा? तो जब भी फॉलिकल सेल्स के अंदर आयोडाइड एंटर करता है तो क्या होता है, उसके साथ ही सोडियम बाहर निकलता है. क्या होता है? सोडियम बाहर निकलता है, मीन्स सोडियम आयोडाइड चैनल. तो यहाँ पे क्या करता है ये जो ट्रांसपोर्टर होता है दैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? जो मेरी लास्ट वीडियो थी वहाँ पे मैंने अच्छे से सारे ट्रांसपोर्टर, सारे डिफ्यूजन्स क्या होता है, फैसिलिटेट क्या होता है, सब समझा रखा है. तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या और क्या होता है ना. तो अगर जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स ATP का ब्रेक डाउन होगा. ओके, और इस एनर्जी का यूज़ ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है ना. मीन्स ATP का ब्रेक डाउन तो कौन कर रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बट इसके ये कुछ इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ये कुछ वोल्टेज ग्रेडियंट रिलीज़ करता है. इससे क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने चैनल्स को, अपने आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो टोटली डिपेंड होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे. ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज नॉट ट्रू. यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको? नॉट ट्रू. ओके, तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का रिलीज़ करती है. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है उसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, है ना. इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइक ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना. ग्लूकोनियोजिनेसिस दैट इज़ द ग्लूकोज का ग्लाइकोजन्स का फॉर्मेशन होना. डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स, ये सारे इसके फंक्शंस है. इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को इनहिबिट करना, तो ये सारे इसके फंक्शन है. तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि इसका कौन सा फंक्शन नहीं है. ओके, तो इट इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइज बाय मसल्स. यहाँ पे क्या दे रखा है? यूटिलाइज नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है. यहाँ पे यूटिलाइज बाय मसल्स, तो ये तो होगा नहीं. सेकेंड इज द इंक्रीज लिपोलाइसिस. लिपोलाइसिस क्या होता है? लिपिड का ब्रेक डाउन, दैट इज नॉन एज द लिपोलाइसिस. लिपिड और फैट का ब्रेक डाउन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज द लिपोलाइसिस मीन्स मैंने आपको बताया था कि
ये होता है डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है मीन्स लिपोलाइसिस हो रहा है मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना उसकी ब्रेकडाउन को, तो ये भी सही है। थर्ड इज द इट इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज भी कर रहा है ना, तो ये भी सही है। एंड इट प्रमोट ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस मीन्स ग्लूकोज का स्टोरेज, तो ये भी सही है ना। तो ये सारे फंक्शंस ये सब करता है मीन्स ग्लाइकोजन्स का स्टोरेज भी करता है, ग्लूकोज का स्टोरेज भी करता है, फैट एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स भी है, और जो भी इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होता है उसको भी इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ एवोल्यूशन कन्वर्जेंस इज डेवलप बाय, जो कन्वर्जन एवोल्यूशन है ना, मीन्स दो डिफरेंट स्पीसीज थी है ना, उनके कॉमन कैरेक्टर, दैट इज नॉन एज द कन्वर्जेंस, मीन्स दो ऑरिजिन दोनों का डिफरेंट है एंड बट फंक्शंस क्या है सेम है, मीन्स दोनों का सिमिलैरिटीज आ जाती है किसी कंडीशन में, इस टाइप को एग्जाम्पल होता है कन्वर्जन एवोल्यूशंस का। तो यहाँ पे फर्स्ट है कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर ओके इन द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, तो ये ऑप्शंस मैच कर रहा है ना, देखो कॉमन सेट ऑफ एंसेस्टर, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर, एक सेम कैरेक्टर है बट यहाँ पे एंसेस्टर कैसे है, डिफरेंट एंसेस्टर से थे, तो ये आपका होता है आंसर सही। ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ बताइए वो यहाँ पे फॉलो होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ which one of the following evidence does not favor the Lamarck concept of inheritance of acquired character, तो यहाँ पे कौन सा लेमार्क का कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स, क्या हाँ जो गुफा में रहते हैं उनका पिगमेंट नहीं होता है, मेलेनाइजेशंस इन पेपर्ड मॉथ, तो ये तो इंडस्ट्रियल वाला एग्जाम्पल है वो जो डार्विन ने दिया था है ना, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा, तो ये आपका होता है आंसर, नॉट पूछा गया नॉट फेवर, तो इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकंड है ना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पढ़ा होगा आपने, तो वो ये नेचुरल सिलेक्शन वाला है, तो वो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड इज द एब्सेंस ऑफ लिम्फ इन स्नैक, तो जो स्नैक होता है उसके जो लिम्स है वो एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मीन्स अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेमार्क क्या बोलता है कि जो उसका यूज़ है वो रखेगा, जो उसका यूज़ नहीं उसको नहीं रखेगा, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ वेब टॉयज इन एक्वाटिक बर्ड्स, तो जो एक्वाटिक बर्ड्स होता है उनकी जो टॉय होते हैं यहाँ पे उनकी एस टाइप का वेब टाइप का स्ट्रक्चर होता है ताकि वो स्विमिंग करने में उनको हेल्प करे है ना, तो ये भी इसका आंसर सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया आपको, तो ऑप्शन नंबर होता है आपका फर्स्ट करेक्ट, सॉरी सेकंड। ओके, नाउ विच एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस, तो यहाँ पे पूछा गया है डार्विन फिंचेस, तो जो डार्विन फिंचेस का जो एग्जाम्पल था, आपको पता है कि डार्विन्स कहाँ गया था, गैलापागोस आइलैंड में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या फिंचेस देखी, तो फिंचेस तो थी एक ही स्पीसीज बट उनका जो फीडिंग हैबिटेट है वो अलग है, फीडिंग हैबिटेट की वजह से उन सबकी जो बीक होती है उनकी शेप में चेंजेस आ जाता है ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन रिलेटेड, किसकी रिलेटेड है, दैट इज द बायोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस की रिलेटेड है। ओके, नाउ यू हैव 10,000 गोल्ड फिश इन वन लार्ज टैंक। ओके, कितनी फिश है आपके पास, 10,000। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम 95% ऑफ फिश परिस ऑन नाइट, 95% क्या हो गई, डाई हो गई है ना, द रिमेनिंग इज 5, तो 5 क्या है, 5 बची रिमेनिंग। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो डेथ हुई है वो लार्ज नंबर में हुई है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा गया देखते हैं, पासिंग देयर जीन्स टू ट्रैक वन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन व्हाट द टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वुड बी कंसिडर, तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट, एक होता है आपका फाउंड्री इफेक्ट। जो बॉटल नेक इफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि सपोज कर लो ये बोतल है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन थी, इस एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो कुछ कंडीशन आ जाती, मीन्स
कोई भी अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शंस, कोई भी कैटास्ट्रोफिज्म, है ना, कोई कंडीशन आ गई, उस वजह से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हुई, डाई हो गई, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डाई होगी। और कुछ पॉपुलेशन यहाँ जो नेक के पास में बैठी थी वो पॉपुलेशंस क्या करेगी, सर्वाइव रहती है, वो डाई नहीं होती है उसका, तो ये क्या करेगी, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल सेम ये बॉटल नेक इफेक्ट वाला है। यहाँ पे भी कितनी थी, 10,000 स्पीसीज थी, उसमें से 95 डाई हो गई, ओनली 5% रही है, और 5% रिप्रोडक्शंस कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द बॉटल नेक इफेक्ट। ओके, सेकेंड इसके अंदर होता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, कुछ नहीं, ये पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे छोटे से स्मॉल पॉपुलेशन निकल के एक अपने अलग एरिया में चल जाती है, एमिग्रेशन हो जाता है, और वहाँ पे आ जाके अपने नंबर को इंक्रीज करती है। दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज द फाउंडर इफेक्ट। नाउ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज इंटरप्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेटिस इज दिस प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज। तो ये जो मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो डेफिनेशन, द पीरियड ऑफ चेंज इंटरप्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेटिस, मीन्स इसका जो आंसर है दैट इज़ द पंचुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना कि मान लो कि ये स्पीसीज फर्स्ट, ओके, तो यहाँ पे स्पीसीज फर्स्ट का ऑरिजन हुआ, फिर लंबे टाइम तक कोई भी स्पीसीज का ऑरिजन नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे नो स्पीसीज। ओके, नाउ फिर थोड़ा टाइम बाद में वापस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, स्पीसीज वन के अंदर इतनी ज़्यादा चेंज हुआ कि स्पीसीज 2 में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पंचुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, पंचुएटेड का मीन है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होना, है ना। यहाँ पे देखो स्पीसीज 2 में टाइम ड्यूरेशन तो कम है ऑरिजिन का, बट शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होना, इतना ज़्यादा चेंज होना कि वो स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 में कन्वर्ट हो गई। सो दैट टाइप ऑफ मॉडल इज नॉन एज द पंचुएटेड। ओके, नाउ सेकेंड इज द इक्विलिब्रियम का मीन्स है कि यहाँ पे देखो स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2, इन दोनों के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे कोई भी स्पीसीज का एवोल्यूशन नहीं हुआ, और जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग पीरियड तक है, मीन्स लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम विद नो चेंज, लॉन्ग टाइम पे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो दोनों के और कंसेप्ट को मिला के एक थ्योरी बनाई, एक मॉडल बनाया, दैट इज़ द पंचुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। ओके, पंचुएटेड क्या बोलता है, वो बोलता है कि सडन लार्ज चेंज इन शॉर्ट टाइम, मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गया इन शॉर्ट टाइम। ओके, और इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, लॉन्ग टाइम विद नो चेंज, लॉन्ग टाइम में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे यही पूछा गया लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेटिस, तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4th। ओके, नाउ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट फिनाइल थियोकार्बैमिड इज trait controlled by 2 alleles। ओके, पीटीसी टेस्टर एंड पीटीसी नॉन टेस्टर। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज है, एक है टेस्टर की, एक है नॉन टेस्टर की। ओके, सपोज 36 रिमोटेड माउंटेन विलेज कैन नॉट टेस्ट, तो यहाँ पे 36% ये है नॉन टेस्ट की। ओके, देयरफॉर द होमोजाइगस रिसेसिव, ये कैसी पॉपुलेशन है, ए है ना, होमोजाइगस रिसेसिव for a PTC non-tester allele. Okay, if the populations conform to a Hardy-Weinberg expectation, यहाँ पे आपको ये Hardy-Weinberg नाम दे दिया, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पूछा गया है। if the population conform to Hardy-Weinberg expectations for this gene, what the percentage of population must be homozygous। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैपिटल A के परसेंटेज पूछा गया है। तो देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें पता है कि जो स्मॉल ए की परसेंटेज कितना है, 36% दे रखा है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैपिटल ए की परसेंटेज पूछा गया है। तो उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हमें हार्डी-विंग का एक रूल पता है, a + a = 1, है ना, a + b = 1, या फिर a कैपिटल A + a = 1। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो इस a को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये परसेंटेज इसको नंबर में कैसे करेंगे, देखो 36/100 दैट इज़ द 0.36 हो गया, 0.36 हो गया,
किसका हुआ, ए मीन्स ए स्क्वायर बोल सकती हो, ए डबल ए को, तो ए स्क्वायर का वैल्यू है आपकी 36। तो अगर इसका स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या लगेगा, सामने अंडर रूट लग जाएगा। इस अंडर रूट को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे आता है 0.6। ओके, क्या आएगा 0.6। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गई, ए की वैल्यू दिख गई। ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करती है तो इस फार्मूले, ऊपर वाला जो फार्मूला दे रखा है इसके अंदर पुट कर दो। कैसे दिखते हैं, तो ए यहाँ पे लिख लो, ए प्लस कितना था 0.6 है ना, इक्वल टू 1। तो देखो a प्लस ए इज इक्वल टू 1। इस स्मॉल a की वैल्यू क्या निकली आपकी 0.6 इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 1 माइनस 0.6, देन a इक्वल टू 0.4। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आई आपकी 0.4। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए की वैल्यू, ए की परसेंटेज पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब ए की वैल्यू 0.4 है तो ए मल्टीप्लाई ए कितना हो गया 0.4 इंटू 0.4, दैट इज़ द कितना होता है 0.16 है ना। अब इस 0.16 आ गया आंसर। अब इस 0.16 को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ पे 0 लगा, इस 2 0 से 2 के 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आया आपका आंसर 16%। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 16%, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है करेक्ट। ओके, नाउ द 2 की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशीशंस अमॉन्ग पॉपुलेशन आर। तो यहाँ पे स्पीशीशन की फैक्टर्स पूछा गया है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको स्पीशीशन के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, है ना। तो अगर वो आपको पता है ना, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, तो ये सारे स्पीशीशंस के टाइप है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंसेप्ट क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड जेनेटिकली डाइवर्जेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की कुछ 10 क्वेश्चंस की। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी मैं कुछ 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको 2019 की कंप्लीट होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, अगर आप लास्ट ईयर की सारे पेपर अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काव्यस अकेडमी, वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसकी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको BHU, DU एंड JNVU इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की जो वीडियोज़ है 2019 पेपर सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।